एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो। आप जानते हैं जैसे कि मैं अपने चैनल पे कुछ इन्फॉर्मेशनल वीडियोस भी शेयर करती हूँ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ टिप्स टू हायर बेबी केयर टेकर या फिर नैनी। तो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। वो सारे सवाल जो आपको परेशान कर रहे हैं दिमाग में, यार बेबी केयर टेकर कैसी होनी चाहिए, कैसे रखें, क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए एक बेबी केयर टेकर या नैनी रखते वक्त, तो वो सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा, वरना कुछ ना कुछ आप ज़रूर मिस आउट कर देंगे। तो सबसे पहली बात, अगर आप बेबी केयर टेकर, वर्किंग मदर अगर आप हैं एंड बेबी केयर टेकर एंड नैनी रखने का सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि क्या मैं जॉब छोड़ दूं या फिर मैं थोड़े टाइम बाद रीस्टार्ट करूं जॉब, तो पहला सवाल का जवाब, आप जॉब मत छोड़िए। अगर आप हायर कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं एंड अगर आपको एक अच्छी केयर टेकर या नैनी मिल जाती है तो जॉब आप कंटिन्यू कीजिए। बिकॉज इनिशियली मुश्किल होता है लेकिन बाद में चीज़ें जो हैं सॉर्ट आउट हो जाती हैं। बस हमें पेशेंस रखने की जो है ज़रूरत पड़ती है। चीज़ें टैकल करने के लिए वो पेशेंस विदाउट स्ट्रेस हमें वो लेकर चलना पड़ता है। तो सबसे पहली बात, हाँ आप कंटिन्यू कीजिए जॉब एंड एक अच्छी केयर टेकर ढूंढवाने में मैं आपकी मदद कर दूँगी। तो सबसे पहले क्या करना है, आप बेबी केयर टेकर ढूंढने के लिए जो एजेंसीज आपने सुनी होंगी, तो मैं पर्सनली एजेंसीज नहीं प्रेफर करूँगी। सबसे पहले वो आप अपना लास्ट ऑप्शन रखिए। राइट, आपके दिमाग में सबसे पहले आता है कि यार कहाँ से ढूंढे, केयर टेकर ढूंढे कहाँ से, तो वो आप लास्ट ऑप्शन रखिए। सबसे पहले अपने आसपास आपके सोसाइटी के ग्रुप्स होंगे वहाँ पोस्ट कीजिए। आसपास आपके घर पे कोई क्लीनिंग वाली आती है या उससे पूछिए। राइट, आसपास जो भी आपके ग्रुप्स हैं या फिर आसपास जो भी नेबर्स हैं उनसे पूछिए। आई एम श्योर कोई ना कोई जो है आपको ज़रूर मिल जाएगी। एंड सबसे बड़ी बात, आपको ढूंढना कब है, ऐसा नहीं कि परसों आपको चाहिए या नेक्स्ट वीक आपको चाहिए एंड आज आप ढूंढ रहे हैं। आप एटलीस्ट 1-2 मंथ्स, मतलब मैं सजेस्ट करूँगी अगर आपको जॉब ज्वाइन करनी है, एमएल लीव से रिटर्न आप कर रहे हैं अपना, तो आप 3 महीने पहले जो है ढूंढना शुरू कर दीजिए। बिकॉज समटाइम्स नहीं मिलती हैं, टाइम लगता है या बच्चा सेटल नहीं होता है, चेंज करनी पड़ जाती हैं। तो एक बफर जो है आप लेकर चलिए। 3 महीने पहले जो आप अपने सोसाइटी ग्रुप्स आसपास बोल दीजिए कि यार हमको ऐसी एक केयर टेकर चाहिए, बेबी केयर टेकर या नैनी हमको चाहिए, कोई पॉइंटर्स हैं तो हमें ज़रूर बताएं। आई एम श्योर कोई ना कोई आपको मिल जाएगी। बिकॉज मैंने भी इसी तरीके से जो है फाइंड की थी, लेकिन मैंने जो सर्च थी उसकी ढूंढने की, वो मैंने 3 महीने पहले शुरू कर दी थी। तब जाके मुझे, जब मैंने ज्वाइन करना था, मुझे वो केयर टेकर जो है वो मिल गई थी। उसके बाद आपको डिसाइड कर लेना, जब तक आप इधर उधर आपने पोस्ट कर दिया, जब तक वो नहीं आ रही है या फिर आपको मिलने में टाइम लग रहा है, तब तक आप डिसाइड कर लीजिए। पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या काम करने हैं और आपको उससे क्या काम करवाने हैं। वो आपके पास पहले माइंड में डिसाइड होना चाहिए। एंड क्या टाइमिंग्स आपको रखनी है। राइट, उसी के बेस पे उसकी सैलरी डिसाइड होगी। राइट, टाइमिंग्स एंड उससे आपको क्या काम करवाने हैं वो चीज़ें आप डिसाइड करके रख लीजिए। उसके बाद अब टाइमिंग्स आपको कैसे देखनी है, आप अपनी जॉब के साथ देखिए कि आप क्या काम कर सकते हैं, किस टाइम तक आप अवेलेबल रह सकते हैं या आपके हस्बैंड अवेलेबल रह सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप उसको टाइम दीजिए। तो जब आपको कोई मिल जाती है तो सबसे पहले आप उससे पूछिए, थोड़ा बहुत उसका बैकग्राउंड पूछिए, क्या उसके घर में बच्चे हैं, नहीं है, उसने कभी किसी को टैकल किया है, ये सारी चीज़ें आप उससे पूछिए। एंड वो क्या क्या काम कर सकती है, क्या चीज़ों में, इससे पहले कहाँ काम करती थी तो किस टाइप का काम करती थी, थोड़ा उसका बैकग्राउंड चेक जो है आप ज़रूर कीजिए। सबसे बड़ी बात, उसका आधार कार्ड या कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ जो है अपने पास रखिए, उसका कॉपी रखिए, उससे मांगिए, वो ज़रूर लाएगी वो अपने साथ। ठीक है, उसको बोलिए कि लेके आए। एंड वो सारी चीज़ें जो हैं आप अपने पास उसका एक पक्का वाला आइडेंटिटी प्रूफ जो है रखिए। उसके बाद आपको बता देना है कि भाई ये टाइमिंग्स रहेंगे। एंड उससे स्टार्टिंग में बात कीजिए सैलरी के रिगार्डिंग भी कि ये टाइम है, तुझे ये काम करने हैं। राइट, या फिर क्या क्या चीज़ इंक्लूड करती है। पर्सनल एक्सपीरियंस बेस मैं आपको बता दूं, बिकॉज जनरली सुबह जल्दी वो नहीं आती हैं, 9-10 बजे के करीब आती हैं। तो 9-10 बजे तक तो यार बच्चे का खाना जो है तैयार होना चाहिए ताकि वो आके जल्दी से खिला दे, वरना बहुत लेट हो जाता है। तो मॉर्निंग का कुकिंग का जो ध्यान है वो मुझे ही रखना पड़ता है एंड इवनिंग की कुकिंग का भी मुझे ही रखना पड़ता है। बिकॉज वो 6-6:30 चली जाती है। राइट, 6-6:30 के बाद वो चली जाती है। आप, क्योंकि हमने मोस्टली वो 9 to 6 वाला ही उसका फिक्स करके रखा है, उसके बाद जो है हम लोग खुद मैनेज करते हैं।
तो अकॉर्डिंगली उसको चार्जेस भी देते हैं। एंड काम क्या क्या करती है, राइट, अगर मैं घर पे नहीं हूँ देन कुकिंग वगैरह वो सब देखती है, बेबी को फीड करना, दूध वगैरह पिलाना, ठीक है। बाथिंग में मोस्टली अगर मैं घर पर हूँ तो मैं उसको दे देती हूँ खुद ही, ठीक है। थोड़ा बच्चे के साथ कनेक्ट रहता है यार, बिल्कुल ही सब काम उस पर मत थोप दीजिए, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है, मैनेज कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो येस उसको बता दीजिए कि भाई तुझे करना पड़ेगा, अगर मैं नहीं हूँ घर पे तो फिर ठीक है, तो फिर वो कर लेगी। उसके बाद टाइमिंग्स आपने बता दी उसको, आपने ड्यूटीज़ बता दी कि उसको क्या क्या करना है। इनिशियल डेज में बच्चा एकदम से सेटल नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है, तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिए कि अब तू देख और मैं काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा उसको टाइम लगता है, टाइम दीजिए, दोनों को थोड़ा घुल मिल जाएंगे, उसके बाद ही बच्चा जो सेटल होता है। सेटल होने में 2 वीक्स लग सकते हैं, कई बार 1 मंथ भी लग जाता है बच्चे को सेटल होने में, लेकिन हाँ जनरली 2-3 वीक्स में बच्चा सेटल हो जाता है। उसकी आप टेंशन मत लीजिए कि बच्चा कैसे सेटल होगा। सिखाने पे बच्चा जो है सब कुछ सीख जाता है, तो उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। एक बार उसको हैबिट पड़ जाएगी तो आपके लिए भी चीज़ें आसान हो जाएंगी। उसके बाद स्टार्टिंग में ही उससे उसकी लीव्स का भी बोल के रखिए कि वो कब, अगर उसका कोई प्लान है कोई पर्टिकुलर डे ऑफ चाहिए, बिकॉज यूजुअली सैटरडे संडेज ऐसा कुछ वो ऑफ लेती हैं, तो वो किस दिन आएगी, किस दिन ऑफ लेगी, या फिर वो कोई लीव्स एक्स्ट्रा लेती है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो सारी चीज़ें डिस्कस करके रखिए। बिकॉज वो नहीं आती है तो हमारा काम नहीं होगा, हमें खुद पर्सनली लीव लेनी पड़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें उससे पहले से डिस्कस करके रखिए ताकि बाद में दिक्कत ना हो, राइट। ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस कर ली। एंड उसके बाद सबसे बड़ी बात, आप मतलब जो भी उसको इनिशियल डेज में कुकिंग वगैरह अगर कुछ उसको आप बताना चाहें कि ये चीज़ ऐसे करनी है वैसे करनी है, वो बता दीजिए। एंड कभी हो जाए कि यार उसको नहीं पता, तो उसको जो है आप थोड़ा प्यार से बता दीजिए कि ये काम इसके साथ ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, तो वो सीख जाते हैं, समझ जाते हैं। बिकॉज हो सकता है आपका हैंडल करने का तरीका डिफरेंट हो, उसका डिफरेंट हो, तो वो सारी चीज़ें आप प्यार से उसको समझा सकते हैं। एंड थोड़ा थोड़ा मॉनिटरिंग या ट्रैकिंग करते रहिए उनको बीच बीच में कि कैसे टैकल कर रही है। बच्चा अगर बहुत ज़्यादा रो रहा है, उसके साथ नहीं एडजस्ट हो रहा, तो प्लीज़ अटेंशन पे कीजिए बच्चे पर। ये नहीं कि वो देख लेगी, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, अटेंशन उस पर पे कीजिए। बिकॉज हो सकता है बच्चा बीच बीच में ऐसा फील करे कि मदर को मिस करना लग जाता है। तो इस तरीके से बीच में अगर आपको लग रहा है कि अनकंफर्टेबल हो रहा है, बच्चा नहीं ज़्यादा सेटल हो रहा है, तो उस टाइम ज़रूर ध्यान दीजिए अपने बच्चे पर। तो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं अगर आप फॉलो करेंगे, सबसे पहली बात अपने आसपास पोस्ट कीजिए। वो जो एजेंसीज वाला काम है ना, वो सबसे लास्ट में रखिए अगर आपको नीड है और नहीं मिल रही है, ठीक है। उसके बाद आप जब आ जाती है, वो मिल जाती है, तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है जो मैंने आपको बताई, टाइमिंग्स, उसकी लीव पॉलिसी, ठीक है। और ये बात भी करके रखिए कि यार अगर कभी लेट हो जाए किसी मीटिंग से, जो एक्स्ट्रा आवर्स अगर कभी उसको रुकना पड़े, आधा घंटा 1 घंटा, तो क्या वो रुकेगी या नहीं, ये क्योंकि हो सकता है कई बार यार काम ज़्यादा आ जाए, आपको ही 1-1.5 घंटा लेट हो जाए, तो ऐसा नहीं कि 6 बजे बोला है तो 6 बजे वो भाग जाएगी, राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप बात करके रखिए, तो डेफिनेटली वो रुकेगी, रुकती हैं वो जनरली। पूरा जब आप घर पर आ जाएंगे उसी तरीके से जो है वो आपके पास बच्चे को छोड़ के जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप बात करके रखिए, उसकी लीव पॉलिसी, टाइमिंग्स, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने उसको दी हैं। एंड हो सके अगर आपके पास टाइम है तो खुद बच्चे से कनेक्टेड रहिए, राइट। एंड पेशेंस रखिए। इनिशियली आपको लगेगा बहुत मुश्किल है, बच्चा उसके पास जा नहीं रहा है, भाग के आपके पास ही आ रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे क्रैंकी सा हो रहा है, इनिशियल डेज में होता है, लेकिन टाइम के साथ ट्रस्ट में वो सीख जाता है। एंड इस तरीके से केयर टेकर जो है इजीली आपको मिल जाएगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, उसका जो अगर उसको जॉब छोड़ कर जाना है, तो जैसा कि हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बोलते हैं नोटिस पीरियड, उसको बोलिए कि अगर उसको जॉब छोड़ के जाना है तो एटलीस्ट आपको 3 मंथ्स एडवांस में बताए कि भाई 3 महीने बाद मैं आपके यहाँ काम नहीं करूँगी, ताकि आपके पास बफर में 3 या 2 महीने हों एक नई केयर टेकर ढूंढने के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप उसके साथ इनिशियली ही बात कीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कवर कर लीजिए तो आपको एक अच्छी केयर टेकर मिल जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, आप केयर टेकर रखेंगे तभी आपको एक्सपीरियंस होगा। ऐसे वरिड मत रहिए क्या रहेगी कैसी रहेगी, नहीं पसंद आई तो आप मना कर सकते हैं, दूसरी ढूंढ सकते हैं यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपीरियंस करने से ही चीज़ें जो हैं पता लगती हैं। कई बार गलत हो जाता है एक्सपीरियंस, पर ठीक है, लेसन्स हम सीख जाते हैं एंड आगे जाके और बढ़िया करते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं क्विट कर दें जॉब यार, तो मेरी मानिए तो एक ट्राई करके देखिए, एक बार रख के देखिए, ठीक है। हो सकता है आपका ओपिनियन चेंज हो जाए एंड आप इजीली सब मैनेज कर लें। धीरे धीरे बच्चा जो है सीख जाता है कि मम्मा जो है ऑफिस जाती है एंड
आपको खुद में चेंज लगेगा। एंड जब आप काम कर रहे हो, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप एक हैबिट बना लीजिए, काम कर रहे हैं तो बच्चे को और अपनी नैनी को एक पर्टिकुलर रूम दे दीजिए जहाँ पे वो अपना खेलें, जो भी एक्टिविटीज़ प्ले वगैरह करना है करें, ताकि आपको बार बार डिस्टर्ब ना करें। तो बच्चे को खुद हैबिट पड़ जाएगी उसके साथ खेलने की, उसके साथ उसी रूम में रहने की, काम करने की। उसको पता है कि इस रूम में जो है मम्मा काम कर रही है तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है। धीरे धीरे बच्चा जो है सीख जाता है, उसको हैबिट हो जाती है इस एनवायरनमेंट की। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर डेफिनेटली एक अच्छी केयर टेकर जो है आपको मिल जाएगी। एंड ये रहा मेरा आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड और कुछ क्वेरीज़ हैं आपको, एमएल रिलेटेड कंसर्न्स हैं, तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी एंड हेल्प करने की कोशिश करूँगी। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना। और मैं कुछ अच्छे अच्छे शॉपिंग रिकमेंडेशंस एंड शॉपिंग हॉल्स भी शेयर करती हूँ, वो सारी चीज़ें भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। कुछ पसंद आए तो ज़रूर बाय करना यार, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी आइटम्स जो हैं ऑनलाइन मिल जाती हैं, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो अगर ऑनलाइन अच्छे आइटम्स मिल रहे हैं, वो भी घर पर ही मिल रहे हैं, तो बाहर क्यों जाए यार, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।